क्लास 10th चैप्टर 3 स्टूडेंट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम इसके सॉल्यूशंस और इसके लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली में द मोस्ट इम्पोर्टेंट्स फॉर योर एग्जाम्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको सीरियसली आप देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल मैंने तैयार की है, इस टेबल को आप लोग भी तैयार करिएगा नोटबुक में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये टेबल कंप्लीट कर लिया तो आपके 2 से 3 मार्क्स आपको फिनिश हो जाते हैं। वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से दिखा दें आपको हम। पेयर ऑफ लाइन हमने इस तरह लिया कि कोई जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से दो पेयर लिया हमने इक्वेशंस के। ओके स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स ये जो C1 है अगर यहाँ भी रखा हुआ है तो उसको ट्रांसपोज करके इस फॉर्मेट में लेके आना है, इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लेके आना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मूला होगा, ये इक्वेशन आपके पास होगी, फार्मूले होंगे। पहला स्टेप होगा कि जब A1 और A2 इक्वल जो रेशियो होगा आपका, है ना, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो। अगर ये 3 स्टेप होंगे हमारे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, अगर स्टार्टिंग में ही दोनों आपस में सेम ना हो, रेशियो इनके सेम ना हो, तो इस केस में आपकी लाइन कंडीशंस क्या होगी? लाइन क्या होगी स्टूडेंट्स? लाइन होगी इंटरसेक्ट। क्या होगी? ये इंटरसेक्ट होगी। और फार्मूला क्या होगा इसका? सॉरी, कंडीशंस क्या होगी? कंसिस्टेंट। कंडीशंस क्या होगी स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंट होगी। और सॉल्यूशंस की बात करें तो यूनिक होगा। यानी कि मीन्स अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, कितने इक्वेशन आपके पास? 2 इक्वेशंस है, विदाउट सॉल्व किए ही आप बता पाएंगे कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 है कि 2 है कि नो है कि मैनी है ना स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सेकंड स्टेप। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये केस अगर आपको मिल फाइंड हो रहा है तो उस केस में लाइन क्या होंगी हमारी? लाइन उस समय पैरेलल होंगी हमारी। कंडीशंस क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। और इस केसेस में सॉल्यूशंस आपके एक भी फाइंड नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप है, अगर तीनों केस आपस में सेम है, यानी कि तीनों का जो तीनों रेशियो हैं A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 और सेम है, इक्वल है, तो इस केस में जो लाइन होगी हमारी कोइंसिडेंट, मीन्स ये होता है कि ओवरलैपिंग एक के साथ ऐसी तरह से ना, इस तरह से एक लाइन ये है, फिर ड्रॉ किया। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, और इस केस में कंडीशंस क्या होगी? कंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट होने के 2 केस मिल गए आपको, यहीं पर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, कहेगा, पूछेगा आपसे कि कोई क्वेश्चन दे देगा कि बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन कैसा है? तो सोल्यूशन जरूरी नहीं है कि कंसिस्टेंट है तो आपका यूनिक हो, मनी हो, है ना। तो कंसिस्टेंट होने पे सोल्यूशंस चेंज हो सकते हैं आपके। ठीक है, इस कंडीशंस में आपको ये फार्मूला आपको कंपलसरी लर्न होना चाहिए। तो अगर ये टेबल आपको ने कन्फर्म से लर्न कर लिया तो आप ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। 2 लाइन लिया हमने, 2x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। अब इस लाइनों को हम कंपेयर करेंगे, जो बताया था अभी आपको हमने, a1x b1y प्लस c1, एक हम लिखा नहीं यहाँ पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 0 ना। तो a1 यानी कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, c2 है, यानी विथ साइन है ना। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर a1 की वैल्यू b1 की हम लिख दिया यहाँ पर। अब जो कंडीशंस, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, इस तरह से पहले आपको राइट डाउन करना है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इस रखेंगे, उनकी जो वैल्यू हैं, इनको वैल्यू आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। 2/3 रख दिया। अब केस क्या बनना है? क्या 2/3 6/5 के इक्वल है? नहीं ना, तो पहला केस मिल गया हमें। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू, तो आगे हमको पढ़ना नहीं। एट क्लियर ना? अगर ये सेम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये केस लेकर चलना है। कौन सा केस? इस केस से फाइंड आउट करना है। अगर ये केस इक्वल है तभी हम नेक्स्ट केस के चल रहे हैं। सपोज ये सेम होते तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये केस पहला हम मानते हैं, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ही लेके चलते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले ये स्टार्ट होगी। अगर ये इक्वल है तो यहाँ देखेंगे, अगर ये इक्वल नहीं है तो आगे देखना नहीं है हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड ना? और केस कौन से हैं ये लिख रखा है मैंने, तीनों देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब आपके पास 3 कंडीशंस होंगी। पहली बात तो पूछा जाएगा आपसे कि अगर ये फार्मूला फाइंड हो रहा है तो लाइन कैसी होंगी। डेफिनेटली जब आप ग्राफ में इस लाइन को शो करेंगे, लिसन स्टूडेंट्स, अगर इस लाइन को आप ग्राफ में शो करेंगे तो डेफिनेटली लाइन आपकी इंटरसेक्ट होंगी, डेफिनेटली लाइन इंटरसेक्ट होंगी। ये इसका प्रूफ है, विदाउट ग्राफ में
रिप्रेजेंट किए आप बता पाएंगे कि लाइन इसकी इंटरसेक्ट है। आप ग्राफ में ना शो करें, आप तुरंत बता देंगे, बिना सॉल्व किए बता देंगे आप, ये आपका ट्रिक है तरह से, विदाउट सॉल्व किए बता देंगे कि आपकी लाइन इंटरसेक्ट होगी, 100% होगी। सॉल्यूशंस आप बिल्कुल बिना सॉल्व कर बता देंगे कि सॉल्यूशन इसका यूनिक होगा, ओनली वन सॉल्यूशन इसका फाइंड होगा, और कंडीशंस क्या होगी इसकी, कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से टुडे जो होमवर्क है आपका 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ओके, ऑल स्टूडेंट्स क्लास 10th ए लेसन इट्स कंपलसरी। ओके, सभी को दिखाना है। ओके।